हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का टॉपिक सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि सब लोग मना करते हैं कि जर्नी में एलोए आपको नहीं लगाना है, नहीं यूज़ करना है। बट एट द सेम टाइम मैं आपको बोलूँगी कि एलोए यूज़ करिए, ठीक है। एलोए यूज़ करिए, बट किस लिए करिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट यूजिंग एलोए इन दिस जर्नी, देन मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको कि आप कोई अनरियलिस्टिक चीज़ को मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। क्योंकि जर्नी ही आपके ब्लॉक्स एंड आपके जो ट्रिगर जो आपके सॉरी ब्लॉक्स एंड जो आपकी कमियां हैं, जो आपके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, उनको रिमूव करने की है, आपकी लाइफ से, आपकी रियलिटी से, ठीक है। हर चीज़ की सफाई करने की जर्नी है। ओके, सो आई नेवर से कि जो कुछ लोग ना उस चीज़ को इशू बना देते हैं कि ये तो मैनिफेस्टिंग की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टिंग की बात कर रहे हैं। नहीं, मैनिफेस्टिंग की बात कर रही हूँ, बट ये तो सुनिए कि क्या कह रहे हैं, मैनिफेस्ट क्यों करना है, जर्नी में कहाँ फ़ायदेमंद है मैनिफेस्ट करना। ओके, सो मैनिफेस्ट करिए, बट you have to manifest if you are working hard and not getting any type of success, ठीक है। आप अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है, प्रेजेंट में आपकी मेहनत अगर कुछ रंग नहीं ला पा रही है, ठीक है, देन थोड़ा सा क्विक रिजल्ट्स के लिए मैनिफेस्ट करना अच्छी बात है। ओके, वेन एवर आई एम टॉकिंग इन दिस जर्नी कि आप मैनिफेस्ट करिए, तो मैं बात कर रही हूँ करियर के बारे में, मनी के बारे में, सक्सेस के बारे में। ओके, आई हैव नेवर सैड कि पर्सन को मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। जिसको गलत तरीका, गलत रंग दे दिया गया है कि पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं करना है, पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं करना है, आई हैव नेवर सैड। okay, because if you are manifesting a good career, okay, and a good आपने एक अच्छा, मतलब एक अच्छा मनी और अच्छा करियर एंड सक्सेस अपने लिए, अपना कुछ जॉब, अपना कुछ अच्छा लाइफ के अंदर, यानी कि जो आपका है क्या कह सकते हैं उसको, हाँ, सक्सेस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। अगर आप उनको मैनिफेस्ट करते हो तो उससे इनडायरेक्ट इफेक्ट होने वाला है आपकी जर्नी को। देखिए, एक तो क्या है कि एक तो आप पहले तो इस जर्नी के अंदर हैं, ठीक है। तो आपकी जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, तब आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। फिर आपको मिलता है सोल शॉक, ठीक है, एंड देन फिर आपको मिलने स्टार्ट होते हैं ट्रिगर्स। योर पर्सन कम्स बैक एंड गिव यू ट्रिगर एंड देन रन, ठीक है, तब भाग जाते हैं बार बार ट्रिगर देके, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एक कॉन्टिन्यूअस सैडनेस की एनर्जी में चले जाते हो। उससे क्या होता है, आपकी आपकी स्टडी जो है वो इफेक्ट होती है, आपका करियर इफेक्ट होता है, आपका जो सक्सेस रेट है लाइफ के अंदर वो आपका इफेक्ट होता है, आपकी हैप्पीनेस इफेक्ट होती है, ठीक है। आप सैड वाली एनर्जी में रहते हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये जर्नी बहुत 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 भटक भटक के पूरी होगी, ठीक है। जाओगे, फिर अपने सॉल्यूशन ढूंढोगे, फिर वापस लाओगे, फिर तो इसलिए मैं कहती हूँ कि करियर को मैनिफेस्ट करिए, ठीक है, पैसे को मैनिफेस्ट करिए, सक्सेस को मैनिफेस्ट करिए, और वो आपको एक बूस्ट देगा। वहाँ पे एलोए लगाइए, वो आपको बूस्ट देगा, वो आपको फील कराएगा दैट यू आर वर्दी। ओके, कितना भी हम बड़ी बड़ी बातें कर लें हाई वाइब्रेशन में रहने की, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस पे बीतती है वो जानता है कि हाई वाइब्रेशन में रहना कितना मुश्किल होता है, ठीक है। तो मैं समझ सकती हूँ जब आप लोग मेरे पास आते हैं और पूरी तरह से समझाने के बावजूद आप कहते हैं कि फिर भी हम क्या करें, कुछ भी करके हाई वाइब्रेशन में आ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। सो इसलिए आपको आपका सक्सेस, आपका मनी, आपका जो स्टडी है उसको मैनिफेस्ट करिए, अच्छे अच्छे सक्सेस आप मैनिफेस्ट करिए लाइफ में, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे। ओके, एंड कुछ एस्पेक्ट से जब आप फ्री हो जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको एक क्या है, आपको वहाँ पे एक अचीवमेंट वाला सेंस मिलेगा, ठीक है। सो उससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ओके, और जब वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, देन यू विल ऑटोमेटिकली कम इन टू द सेल्फ लव। देखिए, कहने ईजी होता है, बट हाथ में कुछ होगा तभी आप
ठीक है, तभी आप ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से अपना कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे या ऊपर आ पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा एनर्जेटिकली आप ऊपर आ पाएंगे, खुद को बूस्ट कर पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, जो भी डीएस मेरे पास आती हैं, कम ही मिले बट जॉब ज्वाइन करिए। ठीक है, कम पैसा मिले, कभी समटाइम्स यू आर थिंकिंग कि मेरा एजुकेशन इतना है, मेरा क्वालिफिकेशन इतना है और उस हिसाब से मुझे पैसा कम मिल रहा है। डजेंट मैटर, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, इट विल बूस्ट अ कॉन्फिडेंस इन यू, प्लस आपका एक रूटीन बनेगा। ओके, जब आप घर में बैठे हैं तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ओके, तो कुछ काम ढूंढिए अपने लिए जिसमें आप खुद को बिजी कर सकें। ठीक है, एंड वो काम आपको जब पैसा भी देगा, ठीक है, और जब आप बाहर जाओगे, और ऑब्वियसली डिवाइन फेमिनाइंस आर वेरी वेरी डेडिकेटेड। ठीक है, नेचर वाइज ही, बाय नेचर वो बचपन से ही ऐसी होती हैं कि वो जो भी वर्क को हाथ में लेंगी उसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होती हैं। ठीक है, सो व्हेन यू विल डू योर वर्क विद द होल डेडिकेशन, तो ऑब्वियसली आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा। दैट अप्रिसिएशन एंड दैट money will boost your confidence. Okay, so whenever you are trying to come into the high vibrations, so please ध्यान रखिए कि आपको क्या चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। ठीक है, क्या चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसका ध्यान रखिए, वो इम्पॉर्टेंट है। मैनिफेस्ट करना बुरी बात नहीं है, ठीक है, मैनिफेस्ट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन मैनिफेस्ट आप क्या कर रहे हैं ना, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो अब क्या होता है कि ये क्यों कहा जाता है कि जब जब मैनिफेस्ट करना इतना इजी है, ठीक है, मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप हर चीज़ को। ओके, सो फिर ये क्यों कहा जाता है कि पर्सन को मैनिफेस्ट मत करिए। ये मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बता दिया है आपको बार बार। पर्सन को मैनिफेस्ट क्यों नहीं करना है, पर्सन को मैनिफेस्ट इसलिए नहीं करना है बिकॉज देखिए, जर्नी है ग्रोथ की, आपकी भी और आपके सराउंडिंग्स में जितने भी हैं, ठीक है, या आपके काउंटर पार्ट के, उन सब के लिए, उनके सबके हाईएस्ट गुड के लिए ये जर्नी है। ठीक है, ये जर्नी ऐसी नहीं है कि आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, आज कल और परसों में सारे हैपनिंग्स हो जाएं एंड यू विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। नहीं, ऐसा स्मूथ वाली जर्नी ये है ही नहीं। ठीक है, पहले उस कंसेप्ट से निकल जाइए। दैट्स वाई वी आर टेलिंग यू, ठीक है, यहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन को यूज़ मत करिए, एलओए मत लगाइए, पर्सन के साथ एलओए मत लगाइए। बिकॉज क्या होता है व्हेन यू आर यूजिंग एलओए, तो उसके अंदर टेक्निक, सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक क्या होती है, विजुअलाइजेशन। ठीक है, सो एलओए का पहला ही शर्त होता है कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, देन यू हैव टू विजुअलाइज दैट। ओके, सो विजुअलाइज जब आप करेंगे, आई विल टेल यू कि चलिए विजुअलाइज करिए। ओके, एंड उस सीन को बार बार रिकॉल करिए। ठीक है, सो यू विल विजुअलाइज यू आर सिटिंग विथ योर पर्सन इन अ पार्क। ओके, और यू बोथ ऑफ यू आर टॉकिंग नाइसली। ठीक है, और कुछ भी मान लीजिए, आप कोई भी सीन विजुअलाइज करते हैं, आपके जो भी रहे हों पैटर्न्स आपके रिलेशनशिप में, उसके अकॉर्डिंग जो भी अच्छा से अच्छा बेस्ट सीन आप जो कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्क करेगा आपके ऊपर। एलो सब जगह लगता है तो यहाँ भी लगेगा। ठीक है, तो आप आकर्षित तो कर लेंगे उस चीज़ को अपनी लाइफ में। ओके, यू विल अट्रैक्ट दैट, जो भी आपने विजुअलाइज किया है वो आपको पता है। यू विल वंडर व्हेन यू विल अट्रैक्ट दैट पर्सन बैक इन योर लाइफ, तो आप ये देख के सरप्राइज रह जाएंगे कि वो पार्शियल यूनियन जब आएगा ना, क्योंकि रीयूनियन तो आएगा नहीं, पार्शियल यूनियन आएगा। ठीक है, तो वो मिनी यूनियन जब आएगा आपका, तो यू विल सरप्राइज कि वो सीन उसका हिस्सा होगा, क्योंकि आप उसको लगातार विजुलाइज कर रहे थे। ओके, एंड बिकॉज आपने बहुत जल्दबाजी दिखाई एंड यू हैव अट्रैक्टेड दैट, जो भी आपका सीन था या जो भी आपका पर्सन था, उसको अपने अट्रैक्ट करके अपने पास बुलाया। ठीक है, एलओए लगा के अपने पास बुलाया, मैनिफेस्ट किया उसको। दैट्स वाई व्हेन ही विल कम, ही और शी विल कम, देन तो वो अनअवेकन्ड स्टेट में होंगे। ओके, तो वो जो आपने सीन विजुअलाइज किया वो एक बार के लिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलेगा, वो जरूर मिलेगा। ओके, बट because that person is in unawakened state, they will start triggering you, okay, again,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हेन दिस पर्सन विल कम यू विल बी ओवरवेल्म्ड, ठीक है, 101% यू विल बी ओवरवेल्म्ड, ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा कि ओ वाओ मैंने ये कर दिखाया, ये अचीवमेंट वाला फीलिंग आएगा ही आएगा। एंड देन यू विल गेट इम्बैलेंस्ड क्यों हो जाएंगे? बिकॉज आपका इनर वर्क उससे जो रेगुलर चल रहा था, बड़े अच्छे से आप अपना हीलिंग या इनर वर्क कर रहे थे, दैट विल ऑल्सो इफेक्ट, वो भी इफेक्ट होगा, ठीक है। अब जब वो इफेक्ट होगा तो एक तो आप वहाँ से एंड देन फिर आपके जब ट्रिगर्स हावी हो जाएंगे आपके ऊपर, ठीक है, वो वाला सीन जो आपने विजुअलाइज किया था वो तो आपने मैनिफेस्ट कर लिया भाई, है ना, वो जो भी मीटिंग या जो कुछ भी आपने किया था वो तो आपने मैनिफेस्ट कर लिया, बट उसके बाद क्या? बिकॉज आफ्टर दैट नाइस मीटिंग ना यू विल आपका एक्सपेक्टेशन लेवल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। एक तो पहले आपका इनर वर्क इफेक्ट हो गया, आप ऑलरेडी जिस एनर्जी में चल रहे थे बड़ी मुश्किल से अपने आप को हाई वाइब्रेशन में ला पाए थे, ठीक है, वहाँ पे आप जैसे ही ओवरवेल्म्ड हुए, ज़्यादा खुशी भी हमें इम्बैलेंस कर देती है, ओके। सो अब आप क्या करेंगे? एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, एक्सपेक्टेशंस आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि एक बार अच्छे अच्छे वाला कुछ आ गया है आपकी लाइफ में, ठीक है, तो यू विल एक्सपेक्ट कि अब ये हमेशा ऐसे ही रहने वाला है, बट इट्स नॉट ट्रू, क्योंकि जब तक आपके सारे ब्लॉकेजेस अच्छी तरह हील नहीं हुए एंड जब तक ऑब्वियसली वो ब्लॉक सामने आ जाएंगे, वो ब्लॉक्स बीच में आएंगे और कुछ ना कुछ उसके अंदर चलता रहेगा एंड देन यू विल गेट ट्रिगर्ड, ओके। दैट पर्सन इज ऑल्सो ऑन अ वेकेंड, सो वो भी अकॉर्डिंगली ही बिहेव करेंगे, ठीक है, वो भी वैसा ही बिहेव करेंगे। एंड मोर ओवर अब आप जो पहले एनर्जी में थे जहाँ से आपने अपने आप को उठाया था सैडनेस से, ठीक है, जब सोल शॉक के बाद आपने अपने आप को उठाया था, बड़ी मुश्किल से समेटा था, संभाला था, आप वापस उसी सैडनेस की एनर्जी में पहुंच जाओगे। ये रीज़न होता है, आज पूरा तरह से मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कि क्यों आपको अदर चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है और इस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अदर चीज़ों को आपको मैनिफेस्ट इसलिए करना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आप सेल्फ लव में जा सकें। ऑब्वियसली जब आपका कॉन्फिडेंस, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, घर बैठे बैठे तो आपको नकारा फील होएगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए, कुछ भी करिए, सेल्फ लव में जाने के लिए आपका अपने आप के साथ बिजी होना जरूरी है, बस आपका एक सेट रूटीन होना जरूरी है, ठीक है। जब आपको ये रहेगा कि आपको कहीं पे काम करना है या आपको कोई काम करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अपना वो जो इनर वर्क होगा जिसको आप दिन भर टालते रहते हो कि अभी करूंगी तभी करूंगी, उसको मॉर्निंग में ही निपटा लोगे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको, क्योंकि ये रहेगा कि मैं अपना पहले इनर वर्क कर लूँ, उसके बाद मुझे दिन भर फुर्सत नहीं मिलने वाली है। सोच के देखिए कि कितना अच्छा हो जाने वाला है आपके लिए। इसलिए मैं कहती हूँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए ही बनिए, और मोर ओवर जब आप जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे, फियरलेस होते जाएंगे, स्टैंड लेते जाएंगे, कार्मिक हिसाब से दूर होते जाएंगे, तो हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पे आप अभी अपनी ज़िंदगी के लिए अपनी जो क्या कहते हैं उसको, डे टू डे लाइफ में को डिपेंडेंट हो, ठीक है, क्योंकि आप कुछ कमा नहीं रहे हो, ठीक है, तो जिन पे आप को डिपेंडेंट हो उनको ये सेंस है कि वो आज अगर आपकी लाइफ से चले जाएं तो दे कैन मेक योर लाइफ हेल। तो उससे क्या होगा कि अगर आप फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, ओके, तो व्हेन यू आर गेटिंग इमोशनली इंडिपेंडेंट, आप अपना स्टैंड लेना स्टार्ट करेंगे, वो लोग आपको छोड़ के जाने की धमकी देंगे तो आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं अपना कर सकती हूँ, ओके, आई कैन लिव बाय माई ओन, मैं खुद अपना जिंदगी काट सकती हूँ, रह सकती हूँ, सो आई डोंट नीड एनी वन एल्स टू सपोर्ट मी। सो इसलिए आपको कह रही हूँ कि बार बार हर वीडियो में मैं बोल रही हूँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए। मेरे पास लड़कियाँ आती हैं, ठीक है, जिन्होंने अच्छे अच्छे कैरियर पहले उनके थे, बट उन्होंने फिर वो कैरियर छोड़ दिए और वो बोल रहे हैं कि हम अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इतनी अच्छी एजुकेशन, इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपने ले लिया, ठीक है, कुछ बोलती हैं शादी से पहले करती थी अब नहीं करती हूँ, कुछ बोलती हैं कि अभी बेबी हुआ उसके बाद से छोड़ दिया। अरे बेबी हुआ उसके बाद से छोड़ दिया, बेबी को थोड़ा बड़ा होने पे फिर वापस करिए, ठीक है। तो जो भी आपका कंडीशन है लाइफ का, ठीक है, ये तो छोट पुट मैंने दिया। कोई कोई बोलती हैं कि हमारी उतनी एजुकेशन नहीं है। अरे दुनिया में हर चीज़ का ऑप्शन है,
ठीक है, आपके एजुकेशन के अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा अर्न करने के लिए, कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढने से मिलता है, हाथ पे हाथ रख के धरे रख के बैठने के लिए नहीं होता है। ओके, अगर पहले भी मैंने बताया, एक लड़की मेरे पास आई थी जिनका, लड़की या लेडी कह लें, ठीक है, वो मेरे पास आई थी और उनका अर्निंग का कोई सोर्स नहीं था और उनकी एजुकेशन बहुत कम थी। देन आई आस्क्ड हर कि उनको कुछ आता है हुनर। देन शी सेड कि हाँ उनको सिलाई आती है। मैंने बोला उनको कि सिलाई मशीन डालिए, ठीक है, एक नहीं 4 मशीनें डालिए, आसपास की लड़कियों को इकट्ठा कर लीजिए, उनके साथ वर्क करिए, ठीक है, काम को बढ़ाते जाइए। एक बार के लिए क्योंकि इस काम में ना ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करने की कुछ ज़रूरत है, ना ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है। टिफ़िन सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं आप, कुछ भी स्टार्ट, अगर आपको अच्छी कुकिंग है आपकी, आप टिफ़िन सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे कुकिंग वीडियोस बना सकते हैं, आप यूट्यूब पे अपना गाइड कर सकते हैं। बहुत सारे जो भी आपका क्रिएटिव साइड है उनको लेके वीडियोस बनाना स्टार्ट करिए। डेफिनेटली डेफिनेटली आपको कोई ना कोई अर्निंग का सोर्स मिल ही जाएगा और वो जो सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, जो कि आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, अप्रिसिएशन भी मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन योर जर्नी, बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी जर्नी में, ठीक है। तो आज का वीडियो था मेरा विमेन एम्पावरमेंट को डेडिकेटेड। ओके, सो प्लीज़ एम्पावर योरसेल्फ, चाहे आपको मैनिफेस्ट करना पड़े, चाहे आपको LOA लगाना पड़े, अच्छा करियर मैनिफेस्ट करिए, अच्छा पैसा मैनिफेस्ट करिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप में सेल्फ लव बूस्ट होगा, थोड़ा ही पैसा कमाएंगे लेकिन आप कॉन्फिडेंट स्टेट में आ जाएंगे, आपको तब फियरलेस स्टेट में आ जाएंगे, किसी के खो जाने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि आपको वो अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ करती हूँ, ठीक है, मेरे पास कुछ है। अगर आपके पास अपने सेविंग्स होंगे ना तो आपको वो फीलिंग रहेगी। वो जो कोडिपेंडेंसी कि मेरे पास बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, उस कोडिपेंडेंसी से निकलोगे। ओके, एंड मोर ओवर गलत रिलेशंस को आप नो कहना की हिम्मत कर पाओगे। ये जो अभी आपके जो कुछ तो ऐसे भी स्टेट में है कि डोमेस्टिक वायलेंस सह रहे हैं, ठीक है, कुछ को मेंटल हैरास किया जा रहा है, मेंटली हैरास किया जा रहा है उन्हीं के फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, ठीक है। सो दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो LOA लगाइए, मस्त रहिए, ठीक है। पर्सन को मैनिफेस्ट क्यों नहीं करना है, रिलेशन को मैनिफेस्ट क्यों नहीं करना, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करिए, बहुत कुछ है मैनिफेस्ट करने को, अच्छे अच्छे अफर्मेशंस बोलिए, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। सुबह सुबह बहुत अच्छे वाले अफर्मेशंस कर लीजिए और फिर उसके बाद दिन भर खुश रहिए। अपने लिए जिए अपने लिए जियो, ठीक है, क्योंकि अपने लिए खुद से प्यार करोगे तो आप वो लव दूसरों को भी दे पाओगे तब, क्योंकि आप खुद के लिए पूर्ण हो गए, संपूर्ण हो गए, ठीक है। जब आप संपूर्ण हो गए तभी तो किसी को कुछ दे पाओगे, जब आप खुद ही अंदर से खाली हो तो फिर क्या दोगे। ओके, सो दिस वाज द वीडियो, और प्लीज़ इन चीज़ों को अप्लाई करिए अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच, बाय।